हमारी हालत क्या है? किस चीज की तकबरी है? खुदा का वास्ता है, खोज के नाखून लो। रजौरी वाले लीडरों को दरबार साहब की जिम्मेवारी बनती है। हमारे लीडर दरबार चौधरी साहब है, हमारे लीडर खालिद साहब है डीडीसी, हमारे लीडर जो हाजी साहब ने परसों हमारा साथ, कल से हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे लीडर ये नौजवान है। आप आगे बढ़िए। सरपंच साहब है, रफाकत एजाज, जाहिद चौधरी है, गुफ्तार चौधरी है, ये रईस भाई हैं, जितने भी हैं, ये मेरे भाई हमारे साथ में खड़े हैं, ये इरफान है, ये लीडर हैं कौम के। लीडर, इस चीज को खत्म करो कि एक लीडर आएगा, उसकी गाड़ी खोलेगा, ड्राइवर होगा उसका, 2 बॉडीगार्ड होंगे। लानत है ये, लानत। ये कोई सियासत नहीं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने बॉडीगार्ड थे बताओ मुझे? कितने ड्राइवर थे उनके साथ? चलते थे नंगे पांव के नहीं चलते थे? सहाबा हजरत अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पढ़ो। हम में और उन लोगों में फर्क यह है, अपर कास्ट में और हम में, जो दावे करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का, नाचना नहीं चाहिए उनको। हम किसी भी दरगाह पे जाते हैं तो दुआ मांगते हैं। हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल शहदाई हैं। मैं आखिर में आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि जनाब एक चीज को पल्ले बांध लीजिए। मैं इस आज के सैलाब के सबसे आखिर में पैदल चल रहा था, वहां पे मीडिया वाले तौसीफ भाई हमारे साथ पहले दिन से चल रहे हैं। तौसीफ राथर हमारी कोई बात नहीं कर रहा था। तौसीफ भाई ये हमसे ज्यादा पैदल चले आप लोगों के लिए। हम सीधा सीधा चलते हैं, ये उल्टा भी चलते हैं क्योंकि कवर करना है। प्राइम पोस्ट की सपोर्ट करो मेरे भाइयों प्लीज। एक गुजारिश है, मैंने सुना कि एक भाई हम में से ही बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कि हाँ जनाब, हमारे 10% को ना छेड़ा जाए, उसके बाद जिसको जो देना है देते रहो। तो फिर हम पागल हैं क्या? फिर ये नौजवानों के पैरों में छाले क्यों पड़ गए? मेरे पैर क्यों सूज गए? मैं क्यों तकरीर नहीं कर पा रहा हूं? मैं अच्छी तकरीर कर लेता हूं, क्यों नहीं कर पा रहा हूं? फिर लड़ क्यों रहे हम? सीधी और साफ बात है जो शाहिद ने कही, 1 पॉइंट सिंगल एजेंडा। जो लुकुर कमेटी हमने नहीं बनाई, आपने बनाई थी। लुकुर कमेटी के अंडर जो 4-5 क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1, आपका डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, परमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए। तीसरे नंबर पे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होनी चाहिए। चौथे नंबर पे आपके कम्युनिटी के अंदर शाइनेस होनी चाहिए, जिसकी बात अभी यासीन साहब ने की, कश्मीर के गुजरों की। और 5वें नंबर पे बैकवर्डनेस होनी चाहिए। बैकवर्डनेस का हाल यह है, नौजवानों को पढ़ना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे है 2011 का, चेक कर लें, गूगल कर लें। हिंदुस्तान, जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर 370 से पहले का 12 ट्राइब रिकॉग्नाइज्ड थे, उनमें से नहीं। पूरे हिंदुस्तान में कुछ 100 ट्राइब रिकॉग्नाइज्ड है, उनमें से सबसे कम पढ़ा लिखा ट्राइब ये बैठा हुआ है, जिनके लीडर आज ये सोचते हैं कि हम तूफान लीडर बन गए। 2% पढ़े हुए पूरे हिंदुस्तान में, सबसे कम पढ़े लिखे हम। यार हमारे, मुझसे पूछा कुछ लोगों ने, हालांकि मैं मीडिया पे बहुत कम बात करता हूं, मुझसे पूछा मीडिया वालों ने, भाई आप बताइए क्रीमी लेयर। मैंने कहा रामनंदन कमेटी को पढ़ो। मैंने बनाई है क्या? वो किस लिए बनाई थी? कि जितने रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके अंदर जितने भी क्रीमी लेयर हैं उनको निकालो। हमने कहा निकालो, हम इस सपोर्ट में क्रीमी लेयर को निकालो। लेकिन क्रीमी लेयर पहले दिखाओ तो सही है कौन? आईएएस बन गए, क्रीमी लेयर नहीं होता। वो आईएएस नौकर होता है, सरकारी नौकरी करता है, 1 टाइम बेनिफिशियरी है वो। डॉक्टर बन गया, क्रीमी लेयर थोड़ी है वो, 1 टाइम बेनिफिशियरी। तो क्रीमी लेयर, जबकि तीसरी बड़ी इंडस्ट्री हम चला रहे हैं। दूध हम देते हैं गुप्ता जी को, सुबह सुबह जम्मू में, कठुआ अखनूर दूर दूर से लाके 35 रुपए किलो में, 75 में गुप्ता जी बेचते हैं। हमारा कोई मिल्क प्लांट है क्या? नहीं है। ऊन देते हैं हम 20 रुपए किलो, मिट्टी के मोल पे। क्या हालत है? कोई हमारा वूल प्रोडक्ट है तो बता दो हम क्रीमी लेयर है। मीट प्रोड्यूस करते हैं, कोई है हमारा प्रोडक्ट तो पकड़ लो। इसलिए ये लड़ाई आपकी है, आपके बच्चों की है। ना सोचें कि ये लोग लीड कर रहे हैं, हम मजबूरी के मारे हुए आए हैं। जब तक मैं भी एक सियासी पार्टी के साथ था, आज नहीं हूं, इस मूवमेंट का हिस्सा हूं, लेकिन जब तक मैंने
शीतल नंदा का वो ऑर्डर नहीं देखा जिसमें गद्दा ब्राह्मण, जिसमें राजपूत, जिसमें सैयद, वो लोगों को ऐड नहीं किया। तब तक मैंने कोई हरकत नहीं की। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, आखिरी गुजारिश, ये ना बोलें स्टेज पे कि पहाड़ियों ने हम पे जुल्म किया, हुकूमतें की। जिसको मौका मिलता है वो हुकूमतें करता है। आज पहाड़ियों का हाथ पकड़ने की जरूरत है। उनके विचारों के साथ सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। हमारे साथ तो हो ही गया, उनके साथ खेला हो रहा है बहुत बड़ा। इस खेल को समझिए, पहाड़ी भाइयों को बताइए। आखिरी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, पहाड़ी भाइयों से बताइए, पहाड़ी भाइयों को पीएसपी के तहत, एएलसी के तहत, ओबीसी आरबीए के तहत उनके कासबी पहाड़ी भाई का बच्चा कहीं कॉलेज में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में, या जॉब ले लेता था। अरे मोची बेचारे जो गरीब मोची है उसका बच्चा कहीं एडजस्ट होता था। पीएसपी, एएलसी, आरबी और 2-3 जो चीजें मैंने बताई उनके तहत कासबी, मोची, तरखान, लोहार, ये जितने गरीब, सैयद में से भी जो गरीब था उसको भी मौका मिलता था, ब्राह्मण में से गरीब, राजपूत, मिर्जा जराल में से भी गरीब, उसको भी मौका मिलता था। तो एक कैंपेन की गई कि गुजरों से तुम मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, मान लेते हैं गुजरों से मुकाबला नहीं कर लेते, हालांकि हमारे आईएएस में से ज्यादातर ओपन में आए हैं। ठीक है, मान लिया। हमसे जब मुकाबला नहीं करते थे तो फिर हमदर्दी करनी थी ना पहाड़ियों से। फिर गुजरों के साथ फिर से मुकाबले में ला खड़ा किया शेड्यूल ट्राइब में। और बख्शीनगर के बच्चे से कैसे मुकाबला करेगा एक कासबी पहाड़ पे रहने वाले का बच्चा, एक मोची का बच्चा पुंछ और रजौरी के शहर के बच्चों से कैसे मुकाबला करेगा? गद्दा ब्राह्मण बनी के हैं, उनसे कैसे मुकाबला करेगा? अरे वो जो लोग हैं हमारे बुरे, ये क्या नाम लेते हैं, पाडर के, वो बेशुमार लोग दिल्ली के अंदर पढ़ते हैं, उनसे आपके कासबी, मोची और लोहार, तरखान के बच्चे का कैसे मुकाबला करवाओगे? गुजरों बेचारों को छोड़ दो आप। इसलिए हम सीधा ही मुकाबले से बाहर हैं। लेकिन याद रखना पहाड़ी भाइयों, ये मैंडर में भी हमने कही थी बात, यहां फिर से दोहरा देना चाहते हैं। जब इलेक्शन हो गया, ये जो मूवमेंट चलाते हैं एलीट क्लास की मूवमेंट, अपर कास्ट की मूवमेंट, जब ये मूवमेंट खत्म हुई, इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन के बाद आए तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गुजर भाई और कासबी, मोची, तरखान, लोहार सिर पकड़ के रोए कि हाय हाय मेरे रब, ये हमसे क्या जुल्म हो गया।